प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आज सायंकाल के समय हम पवित्र शास्त्र की ओर जाएंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 22वां अध्याय 22वां पद हम लोग पढ़ेंगे। द बुक ऑफ आयशिया चैप्टर 22 वर्स 22। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वह बंद करेगा और वह खोल ना सकेगा। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मत्ती के सुसमाचार में हम लोग 3 बात देखते हैं: मांगना, ढूंढना, खटखटाना। खटखटाएगा तो खोला जाएगा, यीशु मसीह ने कहा। और इधर कुंजियां जो दिखाते हैं खोलने के बारे में, खोलना और बंद करना। यशायाह नबी की पुस्तक है, एक भविष्यवाणी की पुस्तक है। और इस पुस्तक में हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कई भविष्यवाणियां हम लोग देखते हैं। उसका जन्म से लेकर मृत्यु और जी उठना और साल का राज्य, ये सब कुछ हम लोग यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं। और इधर एक भविष्यवाणी है जो दाऊद के पुत्र के बारे में है। इधर लिखा है 22वां पद में, मैं उसको दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। इस कुंजिया क्या दिखाते हैं, ये किसके बारे में है करके हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है 3रा अध्याय 7वां पद में हम लोग पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3रा अध्याय 7वां पद, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 7। उधर हम लोग देखते हैं कि ये किसके बारे में है। यीशु मसीह ने आप ही कहा, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 7। फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खुले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह ये कहता है कि। तो इधर लिखा है कि ये कौन है, दाऊद के संतान कौन है? यीशु मसीह है। ये कलीसिया को संदेश दे रहा है, संदेश भेज रहा है। उस समय यीशु ने अपने आप को बताया है कि मैं कौन हूं। तो ये यशायाह नबी की पुस्तक 22वां अध्याय के 22वां पद में जो लिखा है वो कौन है करके हम लोग प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय 7वां पद में साफ देखते हैं कि ये हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। क्योंकि हम सबको मालूम है यीशु मसीह दाऊद के संतान हैं, दाऊद के पुत्र हैं, दाऊद के घराने का है। हम लोग वैसे ही पढ़ते हैं लूका के सुसमाचार में, वो दाऊद के घराने में हो गए, दाऊद के शहर में उनका जन्म हो गया, बेथलेहम। तो इस कुंजियां क्या दिखाते हैं, ये है आज शाम को मैं आपके सामने बताने के लिए है। ये कुंजियां एक जो दिखाते हैं अधिकार को दिखाते हैं, अथॉरिटी। हालेलुया। उसके पास कुंजियां हैं, उसके पास अधिकार है। ये जो वचन इधर लिखा है 22वां अध्याय के 22वां पद में लिखा है, ये कुंजी कहाँ है? ये कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। अभी आप पढ़ लीजिए यशायाह नबी की पुस्तक है 9:6। उधर साफ लिखा है, यीशु मसीह के बारे में वहां साफ लिखा, भविष्यवाणी के रूप में बताया गया कि उसके कंधे पर क्या है, क्या रखा है। बुक ऑफ आयशिया चैप्टर 9 वर्स 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसके खांधे पर होगी। इसका मतलब खांधे पर क्या है? प्रभुता। वो प्रभुता क्या दिखाते हैं? अधिकार को दिखाते हैं। तो यहाँ खांधे पर प्रभुता के बारे में लिखा है। 22वां अध्याय के 22वां पद में कुंजियों के बारे में लिखा है। ये दोनों खांधे पर हैं, तो ये अधिकार को दर्शाते हैं।
ये कुंजियां जो हैं अधिकार हैं। तो आज जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं जिनके पास अधिकार है। हम ऐसे ही किसी से प्रार्थना नहीं करते हैं। हम यदि किसी से प्रार्थना करते हैं तो उनके पास अधिकार है। जिससे हम प्रार्थना करते हैं उसके पास अधिकार है, और जो हम प्रार्थना करते हैं हमें भी अधिकार है प्रार्थना करने का। यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार 28वां अध्याय में हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग में पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो अधिकार यीशु मसीह के पास है। तो हम लोग जिसके पास अधिकार है उससे हम लोग प्रार्थना करते हैं, और हमें उनसे ही प्रार्थना करना चाहिए और किसी से नहीं है। जिनके पास अधिकार नहीं है उनसे प्रार्थना करने से क्या फायदा है। जिनके पास अधिकार हैं उनसे हम लोग प्रार्थना करना है, मांगना है, और हमारी विनती प्रार्थना उनके सामने रखना है जिनके पास अधिकार है। जिनके पास अधिकार नहीं है उनके सामने प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि करने वाला जिनके पास अधिकार है वही करने वाला है। जिनके पास अधिकार है वही करेगा, जिनके पास अधिकार नहीं है वो कर नहीं सकता है, क्योंकि तो साफ लिखा है। तो अधिकार हमारे प्रभु के पास है, और जब प्रभु के पास अधिकार हैं तो हमारी प्रार्थना प्रभु की ओर होना चाहिए, प्रभु के नाम से होना चाहिए, प्रभु की ओर ताकत देखकर होना चाहिए। और याद रखिए, यदि कुछ करना है तो जिनके पास अधिकार है वही कर सकता है, और कोई नहीं। तो विशेषकर इस समय हम लोगों को सबको मालूम है, सारे जो मनुष्य जो है, मनुष्य के समझ जो है, बुद्धि है और शक्ति है, ताकत है, अधिकार है, सब कुछ अभी नाकामयाब हो गया है, असफल हो गया है। तो लेकिन हमारे प्रभु हैं जिनका सामर्थ्य अभी भी है, वो सर्वशक्तिमान है। तो हम उससे प्रार्थना करते हैं जिनके पास अधिकार अभी भी हैं। हमारे प्रभु के पास ही अधिकार हैं, सृष्टि पर उनके पास अधिकार है, सारे वातावरण पर उसको अधिकार है, आंधी पर, तूफान पर, लहरों पर और दुनिया के सारे बातों पर प्रभु को अधिकार है। पानी पर प्रभु का अधिकार है, समुद्र पर प्रभु का अधिकार है, पहाड़ पर प्रभु का अधिकार है, और सारी बातों के ऊपर है प्रभु को ही अधिकार है और किसी को नहीं है। तो इसलिए हम जिससे प्रार्थना करते हैं उस प्रभु के पास अधिकार हैं, वो अधिकार को लेकर प्रभु कुछ भी कर सकता है। और इधर हम साफ पढ़ते हैं उसके बारे में। सो हम लोग हमारे मन में पूरा विश्वास कीजिए कि जिससे हम प्रार्थना करते हैं उनके पास कुछ करने के लिए और रोकने के लिए और कुछ भी करने के लिए हमारे प्रभु के पास अधिकार हैं, और प्रभु ही कर सकता है, क्योंकि जिसके पास अधिकार है वो कर सकता है, वो अपनी मर्जी से कर सकता है, अपने समय पर कर सकता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। तो ये कुंजियां जो हैं वो उसका अधिकार को दर्शाते हैं। The authority is given to our Jesus, and Jesus is given the authority on earth and in heaven. तो इसलिए हम जिससे प्रार्थना करते हैं उनके पास अधिकार हैं, वो अपने अधिकार जरूर उपयोग करेगा। जब प्रभु चाहेगा वो अपना अधिकार को इस्तेमाल करके जरूर काम करेगा। ये हमारे विश्वास है, ये हमारी आशा है, वो ऐसे ही होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो कुंजियां क्या दिखाते हैं, ये कुंजियां जो हैं ये दिखाते हैं कि खोलने का और बंद करने का काम करता है, क्योंकि कुंजियां जो हैं बंद करने के लिए भी है, खोलने के लिए भी। इधर ऐसे लिखा है ना, ये खोलने का भी है। यदि मैं खोलूंगा तो कोई बंद नहीं कर सकता है, यदि मैं बंद करूंगा तो कोई खोल भी नहीं सकता है। तो जिनके पास कुंजियां हैं, चाबी हैं, वो खोल भी सकता है और बंद भी करता है। तो बंद करने का और खोलने का वो सामर्थ, वो अधिकार जिनके पास कुंजी है उनको है। और हम सबको मालूम है, बाइबल में साफ लिखा है कि मैं आकाश को बंद करूंगा, मैं आकाश को खोलूंगा। ये कोई मनुष्य से नहीं कर सकता है, मनुष्य कर नहीं सकता है, ये प्रभु ही करता है, क्योंकि प्रभु के पास कुंजियां हैं खोलने का और बंद करने का।
और बाइबल में साफ लिखा है, कई जगह में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु जिनको जो जब चाहता है बंद करेगा, जब जो चाहता है वो खोल भी देगा। दानियल की पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि शेर के बारे में, शेर के मांद में दानियल डाला गया, तो क्या हो गया? शेर के मुंह को प्रभु ने बंद किया, बंद किया। तो बंद करने का अधिकार हमारे प्रभु के पास है, खोलने का अधिकार भी प्रभु के पास है। जब प्रभु चाहता है वो खोलेगा, जब प्रभु चाहता है वो बंद करेगा। तो हमारे प्रभु बंद करने वाला भी है, खोलने वाला भी है। हमारे लिए दरवाजा खोलने वाला, आकाश की खिड़कियां खोलने वाला प्रभु है। यदि प्रभु हमें आशीष देना चाहते हैं तो कोई उसको रोक नहीं सकता है। यदि प्रभु हमारे लिए स्वर्ग खोलने के लिए है तो कोई उसको रोक नहीं सकता है, और कोई उसको बंद भी नहीं कर सकता है। और यदि प्रभु बंद करेगा तो कोई मनुष्य खोल नहीं सकता है। तो मनुष्य से जो नहीं हो सकता है वो प्रभु से होता है, प्रभु ही करता है। खोलने का काम प्रभु करता है और बंद करने का काम भी प्रभु करता है, उसमें मनुष्य को कोई हाथ नहीं है। हाँ, प्रभु के लोगों को जरूर है। वो क्या है? प्रार्थना। एलिया ने प्रार्थना किया, एलिया ने प्रार्थना किया, एलिया ने तो बंद नहीं किया, प्रभु ने बंद किया है। प्रार्थना एलिया ने किया है। मूसा ने जो प्रार्थना किया प्रभु ने वैसे किया है। एलिया ने प्रार्थना किया, प्रभु ने वैसे किया है। तो हम जो प्रभु के लोग हैं, हमें प्रार्थना करने का अधिकार जरूर है। तो प्रभु उस प्रार्थना के अनुसार बंद भी करेगा, खोल भी देगा। ये प्रभु के पास अधिकार है, क्योंकि उनके पास है कुंजियां। जब प्रभु के पास उस कुंजियां हैं तो प्रभु के लोगों के प्रार्थना सुनकर प्रभु जरूर ये कार्य कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया मत्ती के सुसमाचार में प्रार्थना के बारे में कहा कि यदि तुम खटखटाओगे तो खुला जाएगा, क्योंकि चाबी उसके पास है, चाबी प्रभु के पास है। तो जब चाबी प्रभु के पास है, कुंजियां प्रभु के पास है, तो प्रभु जरूर खोल सकते हैं। तो हमारी जो प्रार्थना है ये खोलने का ही भी हो या बंद करने का, उसके लिए जब प्रार्थना करेंगे प्रभु वैसे ही करता है। वो कुंजियों में है। एक और आयत मैं आपको बताऊंगा कि इस कुंजियों के बारे में पत्रस को प्रभु ने क्या कहा। पत्रस को प्रभु ने कहा कि मैं स्वर्ग राज्य का कुंजियां तुझे दे रहा हूं। अब पढ़ लीजिए मत्ती के सुसमाचार 16वां अध्याय 19वां पद, मत्ती 16:19। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। या इधर बांधने के बारे में और बंद करने के बारे में, ये खोलने के बारे में लिखा है। जो कुछ तुम बांधोगे वो तो बांधा जाएगा, जो कुछ तुम खोलोगे वो भी खुला जाएगा। और उसको क्या दिया? कुंजियां दिया है। तो वो कुंजियां उस लेकर वो खोल भी सकता है, बंद भी कर सकता है। और पत्रस को वो प्रभु ने कहा, पत्रस को ही नहीं बाकी प्रेरितों को भी दिया है अधिकार। तो हमें भी है। हम प्रार्थना के द्वारा हम लोग जब प्रभु से प्रार्थना मांगते हैं तो प्रभु उसको खोलते भी हैं, बंद भी करते हैं, क्योंकि प्रभु के पास है इस कुंजियां। और ये अधिकार प्रभु को मृत्यु पर भी है। केवल प्रभु के अधिकार, मृत्यु पर अधिकार, इसलिए वो अधिकार और किसी को नहीं दिया है। आप पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहला अध्याय 18वां पद, रेवलेशन आई थिंक 1:89। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। या मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। इसका मतलब क्या है? कोई अधोलोक में या मृत्यु पाएगा तो वो वहां जाने के लिए चाबी किसके पास है? प्रभु के पास है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे प्रभु के पास ही है वो कुंजियां।
यदि वहां कोई पहुंचना है तो प्रभु दरवाजा खोलना चाहिए, और प्रभु जब बंद करेगा तो कोई आ भी नहीं सकता है। तो मृत्यु पर भी अधिकार हमारा प्रभु को है। तो उस अधिकार प्रभु के पर है, तो हम तो प्रभु के सम्मुख बेचिंत रह सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार प्रभु के हाथ में है। अधोलोक के ऊपर, मृत्यु पर अधिकार हमारे प्रभु को है, क्योंकि कुंजियां तो ये प्रभु के पास है। प्रभु ने खुद कहा कि मेरे पास है कुंजियां। तो इसलिए ये खोलने का और बंद करने का काम करते हैं कुंजियां। पहले मैंने आपको बताया अधिकार को दिखाते हैं, कुंजियां अधिकार को दिखाते हैं। जिनके पास कुंजियां हैं उसको अधिकार है, द पावर एंड अथॉरिटी दिखाते हैं। दूसरी बात है, खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। ये भी काम कुंजियों से होता है। जिनके पास कुंजियां हैं वो ही खोल सकते हैं, वो ही बंद कर सकते हैं। तीसरी एक बात है, वो क्या दिखाते हैं कुंजियां। जब आप लोग कोई घर खरीदते हैं तो वो जो ओनर हैं या जिनसे हम लोग खरीदते हैं या मोल लेते हैं, वो हमारे पास चाबी देते हैं। और जब गाड़ी हम लोग खरीदते हैं, वो गाड़ी जब खरीदते हैं, मोल लेते हैं, तो उस समय वो जो शोरूम वाला है हमें चाबी देते हैं, और बहुत बड़ा एक तस्वीर दिखाकर वो फोटो भी खींचते हैं। पिछले दिनों में आप लोग देखा होगा एक फोटो। तो एंड दैट शोज द ओनरशिप। हम उसके क्या बोलते हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं। वो द ओनरशिप हमें दिखाते हैं कि ये चाबी, जिसके पास से चाबी मिलता है वो उसका ओनर बन गया है। तो जब ये चाबी हमारे प्रभु के पास है, तो इसका स्वामी या मालिक कौन है? हमारे प्रभु हैं। तो हमारा स्वामी कौन है? प्रभु है। और दुनिया के स्वामी कौन है? प्रभु है। और सबका मालिक कौन है? प्रभु है, क्योंकि उन्हीं के पास है कुंजियां। हम सबों के ऊपर जो मालिक है, स्वामी है, वो हमारा प्रभु है, क्योंकि उनके पास ये चाबियां हैं। इसलिए हम सबको मालूम है, पौलुस जब जहाज में यात्रा कर रहे थे, उस यात्रा के बीच में पौलुस को प्रभु ने कहा, तू चिंता ना करो, ये जो लोग हैं मैं तुम्हें दे रहा हूं, किसी को कोई हानि नहीं होंगे। जब उसके बारे में पौलुस ने कहा, उसने क्या कहा? मेरा स्वामी मेरे पास आकर ऐसे कहा। मेरे स्वामी के दूत, स्वामी, माय ओनर, द ओनर आज का आंसर। इसलिए हमारा स्वामी जो है, मालिक जो है, हमारा प्रभु है। तो ओनरशिप ऑलवेज बिलोंग्स टू गॉड। तो ओनरशिप प्रभु के पास है, तो वो अपने चीज से कुछ भी कर सकता है। जो वो किसी भी चीज का जो स्वामी है, वो उससे कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो उसका स्वामी है, ओनर है। नॉट ओनली he has the authority and power, but he is the owner himself. केवल उसके पास अधिकार है वो नहीं है, उससे बढ़कर वो उसका मालिक है। तो कितना मतलब प्रभु के पास अधिकार है, क्योंकि उनके पास ये कुंजियां हैं। तो हमारा प्रभु जिससे हम लोग प्रार्थना करते हैं, जिसके नाम हम लेते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, उस प्रभु के हाथ में कुंजियां दिया गया है, और उस अधिकार से वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके पास अधिकार है, वो उस अधिकार को लेकर खोल सकते हैं और उसको बंद भी कर सकते हैं। और अधिकारी ही नहीं, वह स्वामी है, मालिक है। हमारा प्रभु मालिक है, सृष्टिकर्ता है, और सृष्टि के ऊपर उनको सारे अधिकार है। तो इसलिए
जब हम लोग प्रभु के सन्मुख आते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, याद रखिए कुंजी उनके हाथ में है, चाबी उनके हाथ में है, हमारे प्रभु के हाथ में है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। यदि चाबी और किसी के पास होता तो हम उनके पास जाना था। तो इधर प्रभु के हाथ में है, इसलिए हम प्रभु के पास आते हैं। बाइबल में साफ लिखा है प्रभु के हाथ में है। तो जब कभी प्रभु चाहता है मेरे लिए, आपके लिए, वो दरवाजा खोल सकते हैं, आकाश खोल सकते हैं, शेर के मुंह बंद कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। योना नबी के बारे में हम देखते हैं, मच्छी को प्रभु ने कहा उसको, तो ये प्रभु का अधिकार के ऊपर है ना। तो प्रभु जब चाहता है बंद कर सकता है, प्रभु जब चाहता है खोल सकते हैं। ये प्रभु के पास अधिकार दिया गया है, क्योंकि चाबी उनके पास है। The key is with our Jesus. When the key is with our Jesus, and we are having all the authority to pray unto him, हमें अधिकार दिया गया है कि प्रभु से प्रार्थना करने का, कि प्रभु उसको इस्तेमाल करके हमारे प्रार्थना के अनुसार खोलने का और बंद करने का। तो ये चाबी, ये हमें दिखाते हैं कि ये चाबी अधिकार को दर्शाते हैं और खोलने और बंद करने के वो अधिकार को दिखाते हैं। और जो मालिक हैं वो बात को दिखाते हैं, द ओनरशिप, उस बात को ये दिखाते हैं। तो आज शाम के समय जब मैं और आप प्रभु के सम्मुख हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इस बात को जरूर याद रखिए कि प्रभु ने जो अधिकार अपने पास रखा है, उस अधिकार को लेकर प्रभु कुछ भी कर सकता है। हमारे प्रभु के पास अधिकार हैं। वो केवल रिकमेंड करने वाला नहीं है, वो करने वाला है। अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी वो कर सकता है। लेकिन कुछ भी हो, प्रभु के अधिकार में है। हम कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं। वी कैन नॉट क्वेश्चन गॉड एंड वी कैन नॉट क्वेश्चन द विजडम ऑफ गॉड। हम प्रभु के उस अधिकार पर सवाल नहीं कर सकते हैं, प्रभु के उस ज्ञान पर सवाल नहीं कर सकते हैं। प्रभु जो चाहता है वो करता है, और जब प्रभु चाहेगा वो बंद भी करेगा, कोई भी सकता है। He can't do anything. तो इसलिए हम इतना समझना है और हमारा विश्वास इतना होना चाहिए और आशा इतना होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि हमारे प्रभु के पास कुंजियां हैं। द की इज विद आवर जीसस, नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं है। चाबी उनके पास ही है, चाबी प्रभु के हाथ में ही है। तो हम प्रभु की ओर देखें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी आपको खोलने का अधिकार है, बंद करने का भी अधिकार आपके पास है। तो आप जरूर कुछ ना कुछ करना है। हमारी प्रार्थना यही है और हम यही प्रार्थना करते हैं और हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो प्रभु के सन्मुख नम्र होकर, दीन होकर, जिनके पास अधिकार हैं उनके सामने घुटना टेककर प्रार्थना करें। प्रभु जी आपके पास अधिकार हैं, खोलने का भी अधिकार है, बंद करने का भी अधिकार आपके पास है, क्योंकि आपके पास स्वर्ग में पृथ्वी पर सारा अधिकार दिया गया है। तो आप जो कुछ चाहता है आप कर सकता है। आप दया कर, आप इस समय अपना हाथ बढ़ा, आप अपने वादे भेजकर लोगों को चंगा कर और इस विपत्ति से लोगों को बचा, और उससे बढ़कर लोग आपको जानने पाए जिसको सबके ऊपर अधिकार हैं, जिसको सबके ऊपर अधिकार हैं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है करके दुनिया के लोगों को मालूम होना चाहिए, संसार के सारे लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे प्रभु के पास है अधिकार, हमारे प्रभु के पास है चाबी। टांजानिया के बारे में मैंने एक मैसेज देखा, टांजानिया राज्य के बारे में। उधर के आराधनालय बंद नहीं किया गया इस महामारी में। आराधनालय खोल कर का लोग वहां जाकर प्रार्थना करने लगा, चर्च में लोग जाकर प्रार्थना करने लगा। और आज के हिसाब से मेरे ख्याल टांजानिया में ये बीमारी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, और लोग बोलते हैं कि ये प्रार्थना के द्वारा हो गया, प्रभु ने किया है। ये अफ्रीकन कंट्री है, लेकिन प्रभु ने कितना अद्भुत कार्य किया। दे वर बिफोर द लॉर्ड, उन लोग प्रभु के पास प्रार्थना के द्वारा घुटना टेकर रोया, प्रार्थना किया, प्रभु ने अपने महिमा प्रकट किया। इट कैन हैपन इन इंडिया ऑल्सो।
हमारे देश में हो सकते हैं, हरियाणा में, अंबाला में हो सकते हैं, हर जगह हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? मैं और आप प्रभु के सन्मुख इन दिनों में घुटना टेकें, क्योंकि हमारे प्रभु के पास की कुंजियां हैं। This key is with our Jesus. The key is with our Jesus, and He can do it, and He can only do it. केवल प्रभु ही ये काम कर सकते हैं और प्रभु ही करना है। और हम प्रभु से प्रार्थना करते रहें कि आने वाले दिनों में हम लोग प्रभु की महिमा और सामर्थ हम लोग देख पाएंगे और हमारे आंखों के सामने हमें देखने के लिए मिले। प्रभु हम सबको आशीष दे। अभी कोई